So welcome back guys to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you. So our today topic is problem of SARC. So I'm so sorry for the delay of this video. So let's start our video. So first point is divergent political system. सो हमें पता है कि जो सार्क है, सार्क में काफ़ी सारी जो है डिफरेंट डाइवर्सिटी वाली जो है कंट्रीज़ जो है वो मेंबर हैं. फॉर एग्जांपल नेपाल का डिफरेंट रिलीजन वगैरह है तो डिफरेंट, ठीक है. तो उसका पाकिस्तान का भी डिफरेंट है, इंडिया का भी डिफरेंट है, ठीक है, श्रीलंका का भी डिफरेंट है. सो कहते जो है वहाँ सारा सभी का जो है अगर डाइवर्जेंट पॉलिटिकल सिस्टम है क्योंकि वहाँ पर डाइवर्जेंट तरह के जो है कल्चर वगैरह है. सो इसी डाइवर्सिटी के कारण जो है काफ़ी सारी जो है उनमें आपस में प्रॉब्लम पाई जाती हैं. तो उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ मोनार्की इन नेपाल, ठीक है, कि जो नेपाल है वहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और भूटान में भी. एंड इंडिया में और श्रीलंका और बांग्लादेश एक्सेट्रा मालदीव्स वगैरह में जो है डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिफरेंट है. तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम होने की वजह से जो उसकी ओपिनियन है या उनके जो है वो रूल करने का जो वो वे भी होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो उसकी वजह से जो है वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती हैं उनमें कोऑपरेशन के टाइम में, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअल डिस्प्यूट्स. तो जो भी सार्क के मेंबर्स हैं उनके कहते सभी में जो है डिस्प्यूट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, काफ़ी लंबी डिस्प्यूट्स, लंबे टाइम की जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलती आ रही हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है सार्क के मेंबर है, बट दोनों में जो है काफ़ी पुरानी कश्मीर की जो है वो डिस्प्यूट चलती आ रही है एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, है ना. नेक्स्ट है जो है श्रीलंका और तमिलियंस की. तमिलियंस मीन्स जो तमिलनाडु वगैरह जो इंडिया के हैं उन दोनों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है. क्योंकि श्रीलंका वाले तमिलनाडु वाले बोलते हैं कि श्रीलंका वाले मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं. तो इन दोनों में भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ठीक है. और जो कई बार है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर की वजह से भी आपस में जो है वो डिस्प्यूट्स चलती रहती हैं, ठीक है. तो इस वजह से वो बोलते हैं इनमें आपसी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स इतनी है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनकर कैसे जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, ठीक है. तो क्योंकि इनमें आपसी जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वो चल रही है डिस्प्यूट जिसके रिगार्डिंग वो एक ऑब्वियस है कि एक राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है. तो फॉर उन एग्जाम्पल भी दी कहते हैं इस टाइम जो 15 मार्च 2020 को क्या हुआ था, एक सार्क की समिट हुई थी जो वो वर्चुअल समिट हुई थी बिकॉज ऑफ द कोविड. तो आपसी में फिजिकली जाके नहीं मिल सकते थे इसलिए उन्होंने वर्चुअल जो है मीटिंग की थी. तो उसकी वजह से जो उसमें सभी मेंबर्स वो ये कॉन्फ्रेंस में ये वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है हम पैंडेमिक से डील करें, ठीक है, कौन कौन से वे से हम उसको डील कर सकते हैं. बट तब उठ के आया वहाँ से पाकिस्तान का हेल्थ मिनिस्टर जिसने जफर मिर्ज़ा. तो उसने क्या किया, कश्मीर का जो इशू है वो उठा लिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं था, ठीक है. तो इसकी वजह से जो है उसमें आपसी जो है कोऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है. सो थर्ड पॉइंट इज रीजनल इनबैलेंस, ठीक है. तो इसमें क्या है, सो बेसिकली जो है सभी मेंबर्स जो हैं सार्क में सभी कंट्रीज़ में से जो इंडिया जो है वो मतलब काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री और काफ़ी उसका एरिया भी वाइड है ना. तो कहते बिकॉज ऑफ दिस कि उसका रीजन भी इतना वाइड है, ठीक है. उसके बाद उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी जो इस रीजन का है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कभी ना कभी जो बाकी कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है वो आगे चल के डोमिनेंट रोल प्ले कर सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या उसके पास ज़्यादा एरिया है. तो कहते हैं इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होने की वजह से जो है कल को इंडिया की पोजीशन डोमिनेंट हो सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अदर रीजन की तरफ देखते हैं फॉर द हेल्प. सो इसकी वजह से जो हालांकि इंडिया ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, वो ऑलवेज जो है एक फ्रेंडशिप की हैंड जो है ऑब्वियस हर बारी जो फ्रेंडशिप का हैंड जो है वो आगे रेज करती है. बट ये उनका जो है फिर भी उनको एक डर लगा रहता है कि कल को कहीं इंडिया जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले ना कर दे. सो ये प्रॉब्लम जो है वो उनके दिमाग में चलती ही रहती है, ठीक है. फोर्थ है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट. तो ठीक है, उसमें यह है कि आपसी में उनका जो है इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरियस इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन दीज कंट्रीज. क्योंकि म्यूचुअल उसके आपस में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि वो अपनी खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे पाकिस्तान होल्ड्स इंडिया रिस्पॉन्सिबल, कि पाकिस्तान इंडिया को रिस्पॉन्सिबल समझता है फॉर द मूवमेंट ऑफ सिंध, ठीक है, कि जो सिंध मतलब उसकी डेमोक्रेसी चेंज हुई है, ठीक है. जो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इश्यूज हुए हैं तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जो है इसका रिस्पॉन्सिबल समझता है, ठीक है. और इंडिया होल्ड्स पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान को इसका वो समझती है रिस्पॉन्सिबल कि भी इंडिया की वजह से जो है जो कश्मीर जो है आज के टाइम पे उसकी आधा कश्मीर जो है पाकिस्तान में चला गया, ठीक है. और श्रीलंका और तमिल्स की प्रॉब्लम जो है आपस में चलती रहती है, ठीक है. आज के टाइम पे भी श्रीलंका की और तमिल्स की वो जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है. क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु वगैरह फिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है. तो फिशिंग करते करते वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा श्रीलंका के एरिया में भी चले जाते हैं फॉर द फिशिंग.
तो कई बार क्या होता है कि वो श्रीलंका के फिर जाके पकड़ लेते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है जल्दी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या तमिल्स और श्रीलंकन्स के बीच जो है वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद इंडो नेपाल रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि कई बार जो होता है नेपाल क्या करता है, कई सारी एरिया को बोल देता है अपना, जैसे अगर कोई इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो उसे पता होगा कि जो नेपाल है और इंडिया में लिपू लेक वगैरह के पास जो एरिया है वहाँ पे डिस्प्यूट चलती रहती है, क्योंकि वो नेपाल कई बार शो कर देता है अपने मैप में कि ये वाला एरिया हमारा है, बट एक्चुअली में ये इंडिया का है। तो इसलिए इनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसलिए जो है इनमें आपस में ट्रस्ट इतना है नहीं, जिसकी वजह से वो जो कॉपरेशन इतना अच्छा नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट है इतना अच्छा नहीं रहता। सो द फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। तो कहते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, सारे देश एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सभी को एक मिलजुल के रहना चाहिए, बट क्या होता है कि इन सारों में आपस में कॉम्पिटिशन रहता है कि हम आगे जाएं, हम इकोनॉमिकली आगे जाएं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रन नहीं कर पाते, ठीक है। कहते हैं आज के टाइम पे जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है सार्क की कंट्रीज़ में, ठीक है, कि हम फॉर द सेम गुड्स देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कहते हैं अभी इंडिया भी जो है वो टी का जो है एक्सपोर्ट करता है, तो श्रीलंका भी टी का एक्सपोर्ट करता है, तो इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि हम टी जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, हम इंटरनेशनली जो टी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट जो है वो अब इंडिया एंड बांग्लादेश में चलता रहता है फॉर द जूट, ठीक है। तो उस एरिया में ना, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह वाले साइड में, ईस्ट वाली साइड में ना, वेस्ट बंगाल वाली साइड में, तो क्या होता है जूट वगैरह ज़्यादा हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर जूट की जो है हम कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के साथ ही जो बांग्लादेश है, तो वहाँ पे भी है जो काफ़ी ज़्यादा जूट की जो है कल्टीवेशन होती है। तो वहाँ से दोनों से एरिया में से क्या होता है, हम वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश बोलता है कि हम ज़्यादा जूट का एक्सपोर्ट कर दें और इंडिया बोलती है हम ज़्यादा करें, तो इसकी वजह से उन दोनों में भी कंपटीशन चलता है। अब कॉटन क्लॉथ्स का कंपटीशन चलता है किसमें पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं इनमें अगर आपस में ही इन सभी कंट्रीज़ के जो है वो कंपटीशन रहेगा ताकि वो फॉरेन मार्केट में अपनी गुड्स बेच सके, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपस के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या होंगे, हार्म होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया की पोजीशन भी है वो कहते हैं आज के टाइम पे वो उनको लगता है, मतलब बाकी सारी कंट्रीज जो उसकी मेंबर है उनको लगता है कि आने वाले टाइम पे जो है वो इंडिया की जो है पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि इंडिया के पास ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है, ज़्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ सार्क, ठीक है। तो मिलिट्री पावर भी ज़्यादा, रिसोर्सेज भी ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, साइज़ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि कल को क्या हो सकता है, वो एक डोमिनेंट रोल जो है प्ले कर सकती है, जिसकी वजह से जो है उनमें आपस में जो उनको भरोसा ही नहीं है, बल्कि कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, दीज कंट्रीज जस्ट थिंक, बस ये सोच रही हैं, जबकि जो इंडिया है वो ऑब्वियसली ऑलवेजली एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स योर नेबरिंग कंट्री, है ना। ऑब्वियस हर बार उसने ऐसे किया, बट ये सिर्फ एज अ मतलब थिंकिंग सोच, बस ये उनकी थिंकिंग ही है कि बस ऐसा हो सकता है पर ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। बस वो एक फैक्ट्स के जरिए पे चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज है प्रॉब्लम ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़। अब कहते हैं कि जैसे पता है कि हमें, जैसे मैंने पिछले पेज पे फर्स्ट पॉइंट पे बताया था कि जो ये सारी कंट्रीज़ है उनका डिफरेंट रिलीजन है ना, डिफरेंट रिलीजन है, तो उनका जो पोलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट ही है ना। तो क्या होता है, कहते हैं जैसे बांग्लादेश में फॉर एग्जाम्पल कभी भी कुछ हिंदूज़ को होता है तो फटाफट इंडिया आके बोलने लग पड़ता है कि आपने हिंदूज़ के साथ गलत किया, आप सिर्फ अपना फेवर दे, बांग्लादेश वाले अपने ही रिलीजन का फेवर दे रहे हो, ठीक है। अगर कुछ भी होता है इंडिया में हिंदूज़ के मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलने लग पड़ते हैं कि आपने मुस्लिम्स को आप जान के ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर श्रीलंका में तमिल्स को कुछ होता है तो इंडियंस आके बोलने लग पड़ते हैं, ठीक है। जो मतलब डिफरेंस करते हैं, मतलब जो भी इनके साथ हुआ तो दूसरी कंट्री उस जो रिलीजन की वो आके क्या करती है, स्ट्रॉन्ग अपोज करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देती है आके हर एक कंट्री, जिसकी वजह से उनका पोलिटिकल कंपल्शन बन जाती है कि आपने ये आके रिएक्शन देना ही देना, जिसकी वजह से जो आपसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सार्क के जो ऑर्गेनाइजेशन को रन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक हिंड्रेंस बन जाती है, ठीक है, एक रुकावट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर समिट्स। पर इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है कि कहते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ सार्क, तो इसका मतलब ये है कि जो सार्क का एक चार्टर बनाया हुआ है कि ये होगा, इसमें ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा, तो उसमें ये लिखा है कि जो सार्क की मीटिंग है वो हर ईयर होगी, मतलब हर ईयर जो है एक मीटिंग, एक समिट जो है की ही जाएगी। बट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टिल टुडे क्या हुआ, सिर्फ 18, जब 1985 में ये बना, और टिल टुडे क्या सिर्फ 18 समिट्स जो हैं वो हो पाई हैं किसकी, सार्क की। तो कहते हैं ये जो है एक एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो इर्रेगुलर जो मीटिंग से वजह से काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ सकता है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, काफ़ी सारी जो इनसिबिलिटी आ सकती है और अच्छे से जो है वो सार्क जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। कहते इसको डेली जो है अपने समिट्स करवानी चाहिए ताकि ये पूरे से रिस्पॉन्सिबल बन सके ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रेफरेंस टू द नेशनल इंटरेस्ट। कहते हैं अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें सभी को जो है मतलब इक्वली सभी कंट्री के राइट्स देखने चाहिए, किसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, किस कंट्री के लिए क्या नहीं, पूरी प्रॉपर्ली जो है वो इसको देखना चाहिए। पर ये क्या करते हैं, कहते हैं जब सुमिट्स वगैरह में जाके या ठीक है अपनी मीटिंग में जाके ये क्या करते हैं, अपनी जो है कंट्री के पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग काम करने के जो बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ज़रूरत है कि ट्रेड अच्छा हो ताकि उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, तो वो जाके यही बोलेगी कंट्री कि ट्रेड के लिए हम ज़्यादा अच्छा करते हैं, हम ट्रेड के लिए स्कीम्स लाते हैं सो दैट कि उसकी जो है इकोनॉमी अच्छी हो सके। ये नहीं देखते कि मतलब सभी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या सभी को इसकी ज़रूरत है, ये नहीं देखते। सभी जो है जो प्रेफरेंस किसको देखते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देते हैं। तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वांट द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसलिए वो बार बार कश्मीर का जो है इशू बार बार रेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट श्रीलंका चाहता है कि तमिलन्स प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिले। बांग्लादेश चाहता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है शेयरिंग द रिवर्स वाटर विद इंडिया, जो भी रिवर्स के साथ उसकी रिवर शेयरिंग जो वाटर के साथ होता है तो इंडिया उसको इंडिया के साथ, तो श्रीलंका बांग्लादेश उसका सोल्यूशन चाहता है। वेयरएज सार्क इज मेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो जो भी साउथ एशियन रीजन का जो भी प्रॉब्लम वो सभी को जो सार्क सोल्व करेगा, ना कि सिर्फ उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम। तो ये जो है ऐसा कर रही हैं, ठीक है। अब मेंबर्स जो हैं इसका जो है अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट टू टेररिज्म बाय पाकिस्तान, ठीक है। ये मतलब ये तो अब सभी को ही पता है ना, किसी से छुपा तो है नहीं कि अब जो पाकिस्तान है वो टेरर फंडिंग करता है, ठीक है, टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है, कहते जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है साउथ एशियन रीजन में देखी जा चुकी है, ठीक है। कहते एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया द अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन फेसिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो है वो देखी जा रही हैं सभी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, साउथ एशियन की रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में देखी जा रही हैं किसकी, टेररिज्म की प्रॉब्लम। जो कहते हैं जो मुंबई का अटैक हुआ है 26 नवंबर 2008 में, जो कि पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट नहीं किया था, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वॉज यूजिंग टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी। तो कहते हैं उन्होंने बोला है, मनमोहन जी ने बोला कि जो पाकिस्तान है वो एज अ स्टेट पॉलिसी यूज़ करता है, मतलब उसको स्टेट को चलाने के लिए, मतलब ठीक है, तो मेन जो टेररिज्म ही जो है उसका वो यूज़ करता है। सभी कंट्रीज ने जो है उसको कहा है कि तो इसको बंद कर, उसको समझाया कि टेररिज्म को अब छोड़ दें, मत कर, खराब करेगा। पर जो कह रही कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखा गया पाकिस्तान की वजह से। बट कहते हैं इस टाइम क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बल्कि खुद ही उसका जो पुलिस स्टेशन का सेंटर था वो खुद ही टेररिज्म ने क्या किया, 2009 में उसको उड़ा दिया बाय द टेररिस्ट। कहते तो इसकी वजह से जो अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो ये उसके सक्सेसफुल पर एक क्वेश्चन मार्क पुट कर देगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस ऑफ द बिग पावर। जैसे मैंने बताया कि इतने जो है मेन मेंबर्स हैं सार्क के, बट जो रेस्ट ऑफ द बिग पावर कंट्रीज हैं उनको क्या बनाया हुआ गया है, सार्क का ऑब्जर्वर्स कंट्री बनाए हुए हैं कि ये ऑब्जर्व करेंगी। कहते हैं आज के टाइम पे जो बिग पावर्स हैं ना वो साउथ एशियन रीजन में जो है अपना कंट्रोल बनाना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं किसमें, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बिग पावर जैसे कि चाइना, जापान, अमेरिका, ये सब क्या करती हैं इसमें जो है अपना जो है कहते हैं अपनी जो पैर जमाने की कोशिश करती हैं। तो इसकी वजह से वो कहते हैं ऐसी चीज़ें कहती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि उनका जो है पावरफुल स्टेटस यहाँ पर भी बने। तो वो क्या करती है, वो चाहते हैं कि जो सार्क की वर्किंग है वो उनके अकॉर्डिंग काम करे, कि जो उनके लिए अच्छा है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है, उनकी विशेष जो है वो पूरी करे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सो द नीड इज टू कीप सार्क फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस। तो कहते हैं सार्क को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए किससे, बिग पावर्स की इंटरफेरेंस से। उनको सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखो, मतलब अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनको रोक देना चाहिए ताकि जो है वो अच्छे से सार्क जो है अपने जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जो है वो कहते हैं आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई है किसकी, साउथ एशियन रीजन की, ठीक है। साउथ एशियन रीजन में मेनली जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाई जाती है उनकी कंट्रीज़ में, जो कि कहते हैं एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो उनमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, ठीक है, हंगर की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, सिकनेस, हंगर, इलिटरेसी, पॉवर्टी। तो अगर और वो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो वो उनके लिए कंट्रोल, उनके लिए एफिशिएंटली वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी, ठीक है। उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, पानी की पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, ठीक है, ना ही उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी। तो इसके लिए क्या होगा, कहते हैं अगर ये कंट्री इससे फ्री होगी तभी जो है वो जाके कुछ और अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को और बेटर कर पाएगी। सो 12 पॉइंट्स आर इनफ एंड दैट्स इट फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सार्क. Don't forget to like my video and subscribe to my channel. So thanks for watching.